हे गाइस, वेलकम बैक। ये है लास्टली स्पोकन और कैंडलस्टिक पैटर्न की एक और नई वीडियो में आज हम सीखेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। वो एक कैंडल नहीं, वो 3 अलग अलग कैंडल्स का एक ग्रुप है और जिसको हम इस पूरी वीडियो में सीखेंगे। एंड बिलीव मी, ये पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर होते हैं, इस कैंडलस्टिक पैटर्न पर जहां पर भी उन्हें ये दिखता है वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, लेकिन डिपेंड करता है उनकी स्ट्रैटेजी क्या उसको अलाउ कर रही है या नहीं। ऑलराइट, सो स्ट्रैटेजीज में किस तरह से आप यूज कर सकते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, और इस कैंडलस्टिक पैटर्न में ऐसा क्या है कि इसको मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर्स या फिर जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनका फेवरेट है। देखिए, मैं आपको चार्ट में शो करता हूँ। राइट, यहाँ पर देखिए मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसा मैंने आपको बताया 3 अलग अलग कैंडल्स का जो है एक ग्रुप है। इसको मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। आप देखिए, ये 3 कैंडल, मार्केट डाउन ट्रेंड में था और यहां पर ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, और उसके बाद आप देखिए मार्केट ने जो है ट्रेंड बदल लिया। और उसका रीजन यही है कि ये पैटर्न, इसका प्राइस बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। और अगर आप भी बिगिनर हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो आपको चार्ट में कहीं पर दिखता है। ठीक है, तो आप उसकी वैल्यू समझने के लिए आप पास डेटा में जाके चेक कर सकते हैं। ये तो रही बात कि ये पैटर्न किस तरह का दिखता है, और बात करते हैं कि इसको मॉर्निंग स्टार कैंडल क्यों बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि एक टाइम था जब भी ये जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इन्वेंट किए गए थे, उस टाइम पर इनको जो रेड कैंडल है उसको ब्लैक कलर से जो है रिप्रेजेंट किया जाता था, और जो ग्रीन कलर है जो बुलिश है उसको व्हाइट कलर से इंडिकेट किया जाता था। यानी जो बेरिश है उसको रेड कलर डार्क यानी ब्लैक कलर से, और जो बुलिश कैंडल्स है उनको व्हाइट कलर से। तो ब्लैक कलर इट्स लाइक डार्क, जो कि एक नाइट का इंडिकेशन था। तो जो डाउन ट्रेंड चल रहा है इसका मतलब रात है ये, है ना। उसके बाद अगर ये पैटर्न फॉर्म होता है दिस वन मॉर्निंग स्टार, तो इसका मतलब है कि जो नाइट थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब जो है एक मॉर्निंग स्टार हमें दिख गया है। राइट, ये जो कैंडल है इनडिसीजन कैंडल, उसके बाद ये अगर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो इस पैटर्न को माना जाता था कि ये जो बेरिश ट्रेंड था, यानी रात जो है अब खत्म हो चुकी है, अब टाइम आ चुका है कि दिन देखने को मिलेगा। दिन मतलब जो एक बुलिश ट्रेंड है। राइट, सो इस पैटर्न में देखिए, पहली बात तो आपका जो स्टॉक है, ये करेंसी है, जो भी है चार्ट में डाउन ट्रेंड होना चाहिए। कि कब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कंसोलिडेशन फॉर्म, जो अगर आपका चार्ट का है तो उसमें कम काम करेगा, अगर एक ट्रेंडी मार्केट है वहां पर ज्यादा काम करेगा। ऑलराइट, प्राइस था डाउन ट्रेंड में। आप देखिए ये डेली कैंडलस्टिक जो है मैंने चार्ट लिया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लगभग 8 या 10 दिन से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, और उसके बाद ये पैटर्न फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर ये जो कैंडल है इसको हम बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर दोनों का बराबर योगदान है। तो इस कैंडल पर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि प्राइस एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाएगा इस कैंडल के बाद। तो हम वेट करते हैं एक बुलिश कैंडल का। अगर इनडिसीजन कैंडल, जो कि ये कैंडल है, इसके बाद अगला कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है, यानी ये जो इनडिसीजन कैंडल है इसके बाद का जो नेक्स्ट कैंडल है वो बुलिश हो और इनडिसीजन कैंडल के ऊपर क्लोज हो। तीनों कंडीशन यहां पर मेट हो रही है। अब देखिए, पहला डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक इनडिसीजन कैंडल आया हमारे सामने, डाउन ट्रेंड, इनडिसीजन कैंडल और बुलिश कैंडल जो कि क्लोज हुआ है
इनडिसीजन कैंडल से ऊपर। बस यही एक जो है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है और ये चार्ट में फ्रिक्वेंटली आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली आपको मिलेगा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है, इसकी वैल्यू या फिर इफेक्टिवनेस और भी बढ़ जाती है जब आप इसको, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को किसी दूसरे सिस्टम के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं। अब वो सिस्टम क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है कि एक सपोर्ट लेवल पर, यानी पिछला सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर हो सकता है, या फिर एक फिबोनाची लेवल तक हो सकता है। अगर आप फिबोनाची के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके बारे में जल्द ही एक वीडियो आने वाली है, ठीक है। या फिर आपका जो कोई इंडिकेटर है या फिर कोई ऑसिलेटर है या फिर जैसे आपका RSI है या मैकडी है, उनके साथ अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हैं तो इसके जो इफेक्टिवनेस है वो कई गुना बढ़ जाएगी। यानी आपके जो ट्रेड्स में आपके विनिंग परसेंटेज हैं वो आप कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, सो गाइज, आप मार्केट में प्राइस का बिहेवियर चेक कीजिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्म होने के बाद। हम भी एक बार चेक करते हैं पास में। लेट मी सी, मैंने एक या दो ड्रॉ किए थे और आप भी एक नेकेड चार्ट लीजिए, उसमें कोई भी इंडिकेटर ना हो, कि केवल इस पैटर्न को आप पहचानिए। हम चार्ट में देखते हैं कहां पर फॉर्म हो रहा है। जी हाँ, यहां पर देखिए आप, दिस वन, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, इनडिसीजन कैंडल और बुलिश कैंडल जो कि क्लोज हुआ है इससे ऊपर, यानी पिछले इनडिसीजन कैंडल से के हाई से ऊपर। तो इसके बाद देखिए आप प्राइस का बिहेवियर। उसके बाद ऑल्दो प्राइस उस लेवल को टेस्ट करने के लिए आया, पहले तो उसने एक हाई बनाया, अगले एक हफ्ते तक प्राइस लगभग अप ट्रेंड में था। उसके बाद राइट यहां से इसके क्लोजर के बाद भी आप देखिए तो लगभग 3 या 4 दिन तक हाई बनाया। उसके बाद प्राइस उस लेवल के आसपास टेस्ट करने आया है। फिर से देखिए इस लेवल को टेस्ट करने आया है। ये जो विक्स हैं इनको हम क्लोजर पॉइंट में कंसिडर नहीं करते, ये जो है मार्केट की वेव्स होती हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन एक्चुअल प्राइस जो देखा जाता है वो क्लोजिंग प्राइस देखा जाता है। तो उसके बाद देखिए इस प्राइस को, इस लेवल को टेस्ट करने के लिए प्राइस 2 या 3 बार आया है और फिर आप देखिए कितना बड़ा एक ट्रेंड यहां से लिया है, अप ट्रेंड। उसके बाद प्राइस ने नीचे देखा ही नहीं, लगभग 1.5-2 महीने तक प्राइस अप ट्रेंड में रहा है, आप देख सकते हैं। बट आप कहीं पे भी ये पैटर्न देखें चार्ट में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल पे, तो वहीं पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है। मैंने आपको बताया, तो डाउन ट्रेंड का वेट कीजिए और उसके बाद अगर आपके सिस्टम में उसको आप कंबाइन कर पा रहे हैं किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ या किसी दूसरे ऑसिलेटर के साथ, जो कि मोमेंटम ऑसिलेटर्स होते हैं हमारे, RSI, मैकडी या फिर आपका बोलिंजर बैंड हो गया, उसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर अगर आप ये कैंडलस्टिक फॉर्म होता हुआ देखते हैं तो वहां पर आप एक ट्रेड में इन हो सकते हैं। और ध्यान रहे आपका जो स्टॉप लॉस होगा इसमें वो स्विंग लो के नीचे होगा। कितना नीचे होगा वो डिपेंड करता है, उसके आसपास कोई दूसरा स्विंग लो तो नहीं है, या फिर एक ATR इंडिकेटर मिलता है उसकी आप मदद ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जो है 1.5 ATR जो है आपका होना चाहिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइज, ये रहा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा और फ्यूचर वीडियोस में हम कैंडलस्टिक पैटर्न की और भी वीडियोस जल्द ही लेके आने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।